बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको पहली खबर यह देना चाहता हूं, जो रात से पाकिस्तान के अंदर एक्स या ट्विटर की सर्विसेज बंद हुई हैं, इस लम्हे तक भी पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी है। और आप जानते हैं कि अदालतें भी कह चुकी हैं कि जनाब ये इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, ये बुनियादी इंसानी हुकूक में अब तस्वुर होता है वो बंद है। नंबर 2, आपको खबर यह देना चाहता हूं कि 24 घंटे तकरीबन अब हो गए हैं जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा साहब ने जो इंकशाफात किए। अब मैंने आपको सुबह सवेरे आज बता दिया था लियाकत चड्ढा साहब खुद खैरियत से हैं, उनकी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी जो रात के बाद आई है सामने। ये पहली तस्वीर है, वो इस वक्त बड़े पुरसुकून अंदाज में अपने उन बयानात के ऊपर कायम है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल थोड़ी सी परेशान है, और परेशानी ये है कि रात को तमाम जो वहां पे मरी से लेके चकवाल, तलागंग और जहलुम और रावलपिंडी के जो DROs हैं, वो जनाब उनको बुला के और ROs को बुला के रात को एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें तासुर देने की कोशिश की गई कि इसमें हमारा कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उससे पहले एक वीडियो सामने आई है जो कमिश्नर साहब की इलेक्शन से पहले थी, जिसमें बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, कैसे सामान की तरसील और सारी चीजें हैं। आप बेशक कहते रहे कि उनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब अगली डेवलपमेंट सुन ले जिससे थोड़ी परेशानी और ज्यादा लगता है कि बढ़ती जा रही है। अब कमिश्नर ने अगर इंकशाफात किए तो उसकी तहकीकात करें ना, गलत है या सही है। लेकिन अब उससे अगला ब्रेक थ्रू सुनिए। अगला ब्रेक थ्रू यह है कि लियाकत चड्ढा साहब जो हैं उनके रिश्तेदारों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, और उनके जो अजीज हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। किस लिए, मैं आपको बताता हूं कहां कहां छापे मारे गए। लेकिन उससे पहले किया क्या जा रहा है, उससे पहले किया यह जा रहा है, जिस तरह इंटरनेट को बंद करने का क्या मकसद हो सकता है, ट्विटर को बंद करने का क्या मकसद हो सकता है, लोगों तक सच नहीं पहुंचने देना। टीवी चैनल्स कितनी मजाल नहीं है कि वो सच पूरा बोल सकें। अब उस सिलसिले में जो उनके अजीज हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके इलाके के लोग हैं, वो बताएंगे हमारा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, हम तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, हमारी तहरीक इंसाफ से बड़ी पुरानी वाबस्तगी है। नंबर 2, ये बताएंगे कि लियाकत चड्ढा बहुत ही करप्ट आदमी है, लियाकत चड्ढा वाकई 2 नंबर आदमी है। भाई होगा, अगर वो करप्ट था, अगर वो 2 नंबर था, तो वो इस इंकशाफ से पहले रावलपिंडी जैसे शहर के अंदर और इतनी बड़ी डिवीजन के अंदर वो किस तरह से कमिश्नर लगा हुआ था, जहां फौज का हेडक्वार्टर है, उस हसास शहर में आपने इस 2 नंबर बंदे को कैसे लगाया हुआ था? इस सवाल का आप जवाब दे दे। असल मसला यह है कि एक आप करते हैं और उसके बाद और गलतियां करके आप जो ब्लंडर है वो कर लेते हैं। एक और खबर जरा सुन लीजिए। चले कमिश्नर साहब को तो आप छोड़ देते हैं, RPO रावलपिंडी साहब जो हैं वो 18 फरवरी से 2 मार्च तक 15 दिन की वो छुट्टी में बैरूने मुल्क चले गए। हमें बताया गया था कि चूंकि लियाकत चड्ढा का कोई जाली किस्म का वीजा सर्कुलेट कर रहा था, देखे ना ये वीजा इसने लगवाया तो इसलिए इस किस्म की बातें कर रहे। तो RPO किस लिए मुल्क से बाहर गया है? RPO भी तो रावलपिंडी का है ना, रीजनल पुलिस ऑफिसर होता है डिवीजन के अंदर, तो वहां पे आपने वो किस तरह से उसको बाहर भेज दिया, या वो बाहर चला गया, या बाहर क्यों गया? ये सवाल तो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन अब अगली खबर सुनिए। जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा है, उनके प्राइवेट PA हैं, यानी जो उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनका नाम अशफाक अहमद तारड़ है। वजीराबाद में उनका घर है, वहां पे CIA पुलिस गुजरांवाला ने छापा मारा है, उनके मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है, उनके ब्रदर निस्बती को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनकी अहलिया का दावा यह है कि पुलिस लॉक तोड़कर अंदर दाखिल हुई है। अब मुझे यह बताइए कि अगर आप ये सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, तो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या इससे आप समझते हैं कि कोई हकायक बदल जाएंगे? क्या आप समझते हैं कि इससे कोई लोग ये समझ लेंगे कि वो जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ हो गया है? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, आप जब तक तहकीकात नहीं करेंगे ये मामला आगे बढ़ता जाएगा और आप इसको रोक नहीं सकेंगे। आज मुस्लिम लीग नून ने एक पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है, उसको भी छोड़ देते हैं। अब जरा इस सिलसिले में मोहम्मद उमैर का भी यही क्लेम है। वो बता रहे हैं जी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के करीबी लोगों के घरों पर छापों की तलाश। पुलिस राय के मुताबिक इन गिरफ्तार लोगों से लियाकत चड्ढा की करप्शन, तहरीक इंसाफ से ताल्लुकात के बयानात की वीडियो जल्द मार्केट में होंगी। करीबी लोगों में रिश्तेदार और सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। आप उससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त उनके उससे परेशानी क्या है, और परेशानी इसलिए है कि आपने पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को, X को बंद कर दिया। अब अगली खबर सुनिए। अगली खबर यह है कि आज मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें 3 रहनुमा बैठे हुए थे। पहले हमें खबर यह थी कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग होंगी, जिसमें 11 बजे उज़मा बुखारी करेंगी और 1 बजे जो है वो बोलेंगे अता तारड़। लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज हुआ, बताया गया नहीं 11 बजे ही मलिक अहमद खान भी होंगे, उज़मा बुखारी भी होंगी, अता तारड़ भी होंगे, और मॉडल टाउन के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। आप अंदाजा इस बात से करें
वो ये कहते हैं जो अहमद खान साहब हैं कि ये जो लियाकत चट्टा के इल्जामात हैं ये पाकिस्तान की सियासत, मईशत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। भाई ये साजिश कैसे हो गई? फौज के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? पाकिस्तान की मैशत के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? अगर सच सामने आना, देखें अगर 2 नंबरी उस बंदे ने की है जो खुद मान रहा है, तो क्या यह मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं है कि उस 2 नंबर बंदे को सजा दी जाए, जो बाकी लोग मुलव्वस है उसको सजा दी जाए और पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसको फेयर किया जाए? पाकिस्तान के लोगों का रियासत का आपस में रिश्ता क्या है? वो रिश्ता वोट की पर्ची है। अगर लोगों का इस सिस्टम से एतमाद उठ गया तो फिर कैसे आप तय करेंगे? यानी लोग पुरअमन तरीके से कहते हैं कि अपना हुक्मरान चुनेंगे, तो मुस्लिम लीग नून उसको साजिश करार दे रही है। आपका बयानिया नहीं चलता तो आप कभी 9 मई की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं, कभी आप जो है वो कहते हैं जी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और वो कह रहे हैं दोबारा से सूरत हाल खराब की जा रही है। आप बताएं ना, 2018 की धांधली के ऊपर तो आप बहुत बोलते हैं। अच्छा चले, मैं उसको एक और खबर दे देता हूं, क्या यह भी साजिश है? आज जो जाफराबाद में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ 4 जमातें हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, बीएनपी फलाफला सारे जो हैं, अब उन्होंने इस वक्त जो है जो शारा शाही चौकी के मकाम पर धरना दिया और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। अब मुख्तलिफ सूबों की जो ट्रैफिक है वो बंद हो गई है। अब मुझे ये बताइए क्या इनका ताल्लुक भी उसी चीज से है? और फिर अगली बात सुनिए, ख्वाजा आसिफ सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जी कमिश्नर का क्या ताल्लुक है? आप लोग क्यों उससे दिफा कर रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? उसने आपका नाम लिया? बिल्कुल नाम नहीं लिया। और इसी किस्म की बातें जो है वो ख्वाजा साद रफीक साहब भी आज कर रहे थे कि जनाब उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए बात सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पीपल्स पार्टी समेत सब कह रहे हैं तहकीकात करो, यही तो बात कर रहे हैं। अगर तो वो बात लियाकत चट्टा ठीक कर रहा है तो फिर सजाएं दो लियाकत चट्टा समेत। अगर गलत कर रहा है तो लियाकत चट्टा को सजा दो कि तुमने झूठ क्यों बोला है, तुमने हिजान क्यों बर्पा किया है। लेकिन ये कह देना कि उसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, ये कह देना कि जिसका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है जी वो मियां असलम इकबाल के साथ उसका कारोबार है, ये कह देना जी फला, भाई ये बातें नहीं कौम को समझ आएंगी। क्या लोगों को नहीं पता इंतखाबात में क्या हुआ है? लोगों ने वोट किसको दिया, ठप्पा किस पे लगाया और नतीजा कहां से आया है? ये रियासत के साथ ये साजिश है। रियासत का और रियासत के शहरियों का रिश्ता मजबूत करना है, कमजोर नहीं करना। यह रियासत के खिलाफ है। लेकिन आप जो है वो अपने वक्ती फायदे के लिए कुछ और बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं अगली खबर आपको दे देता हूं। और फिर ये क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि जनाब आप दिखा दें अपने फॉर्म 45, जो रेहाना इम्तियाज साहब आपको कह रही हैं कि आप हार गए हैं और वो जीत गई हैं, तो कहा नहीं, फॉर्म 45 नहीं दिखाए जा सकते, वो तो इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी है। असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ वाले फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी है। ये आपका डिफेंस जो है ये कोई काबिल कबूल नहीं है लोगों को। इसी वजह से ये सारा सिस्टम मशकूक हो रहा है। और ये सब देखे ना, हम 2024 में बैठे हुए हैं और आप सच को छुपाना कैसे चाहते हैं? जी इंटरनेट बंद कर दो, जी ट्विटर बंद कर दो। यानी पाकिस्तान की कौम को कम से कम उनका जो गुस्सा है, जो उनके, वो तो बोलने तो उनको दो। और यहां पे चल क्या रहा है, मैं आपको खबर दे देता हूं। कल हमने आपको खबर दी थी कि लाहौर में मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब की सिक्योरिटी दी गई है, 4 स्क्वाड साथ लगाए गए, जैमर्स वाली गाड़ी है, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई हैं, पुलिस वाला पायलट लगाया गया है। दूसरी तरफ आज वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाले वजीर अली अमीन गंडापुर है, उन्होंने बताया मैं फलां एहतजाज में जाना है तो मुझे सिक्योरिटी दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका चूंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो हम आपको, जब तक नोटिफिकेशन ना हो आपको वजीर आला की सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और भाई ये दोहरा मयार क्यों है? या तो आप मरियम नवाज को भी दे दें तो उसको भी दे दें, या मरियम नवाज को भी ना दे। यानी शरीफ खानदान आपका लाडला कैसे हो गया? फिर लोग सवाल उठाते हैं, फिर आप कहते हैं जी कौमी सलामती और ये रियासत के खिलाफ साजिश है। इस तरह बात बनेगी नहीं। अब अली अमीन गंडापुर जो है वो भरपूर तरीके से फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। एक तो उन्होंने आज इजलास बुला लिया है जो खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब मेंबरान असेंबली हैं। और फिर दिलचस्प बात जरा सुनिए, खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असेंबली के जो अरकान जीते हैं उनके नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जहां से मानसेरा से नवाज शरीफ हारे हैं उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के शहजादा गुस्तासिब जीते, उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जो जीते उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, अली अमीन गंडापुर का जारी नहीं किया। अब मशकूक कौन बना रहा है? ये कौन इस किस्म की तफरीक कर रहा है? कौन इन चीजों को मौका दे रहा है? अब मैं आपको अगली बात बता देता हूं कि अली अमीन गंडापुर जो है, एक तो उन्होंने अब इनका इजलास बुला लिया है, नंबर 2 वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो
मखसूस नशिस्तें हैं वो लेंगे और उनका जी हम उसके लिए ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर अदालत जाएंगे। और इसका मतलब यह है कि इनका अगर ख्याल है कि चीज़ों को इस तरह दबा के अपनी मर्जी से करके करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ये हो नहीं पाएंगी। और उनका जी हम 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात सूबों को दिए गए हैं हम तमाम तर वो इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हम खैरात नहीं मांग रहे लेकिन सूबे का हक लेके रहेंगे। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हम किसी को तंग नहीं करेंगे और अपने तरीके से विफाक से पैसे लेते रहेंगे। और उनका मैं सिर्फ और सिर्फ सूबे की बात करूंगा, इसके अलावा कोई लड़ाई झगड़ा को इस किस्म की बातें नहीं है। अच्छा, दो खबरें आपको और दे देते हैं। एक खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक वाली है उसके दरमियान कुछ चीज़ें मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें ये जो परवेज खटक का इस्तीफा हुआ है ये भी उसी गेम का एक हिस्सा है कि वो हट जाएंगे और महमूद खान जो हैं वो बतौर चेयरमैन पीटीआईपी जो हैं वो आएंगे। और उस सिलसिले में इतलात ये हैं कि जमात इस्लामी या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है उसमें शामिल होने की बजाय इस पार्टी को तहरीक इंसाफ टेक ओवर कर लेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है और उसको लेके जो बाकी चीज़ें हैं तो शायद इसमें शामिल होने के बाद जो इनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको मिल सकती हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो ज़ियाउल्लाह बंगिश हैं वो तस्दीक तो कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, मामलात बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर ये कहा जाए कि कुछ तय हो गया है तो उनके मुताबिक तय होना अभी बाकी नहीं है। लेकिन उसूली इत्तेफाक जिसको आप कहते हैं कि इनिशियल जो इत्तेफाक राय है वो हो गया है। अब उसके बाद अगला मरहला है कि क्या कुछ उसमें तय पाता है, यानी जो पहला दौर है मुज़ाकरात का वो कामयाब हो गया है, जिसके बाद अब मजीद मुश्तरका इजलास होंगे और उसमें चीज़ों को फाइनलाइज किया जाएगा। और उसमें एक बात खबर आई है कि मखसूस नशिस्तों का कोटा है और दूसरा हुकूमत साजी के मामलात के ऊपर वो आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि जो कानूनी मसाइल और पेचीदगियाँ हैं वो भी हैं और उसको कानूनी टीम देख रही है। ये अली अमीन गंडापुर ने भी सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है, उसके ऊपर भी है। दूसरी इनके पास मैं आपको और बता देता हूँ कि जो सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल है बताया गया है कि उसमें भी शमूलियत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन चीज़ों के ऊपर अपने कार्ड्स उन्होंने वो रखे हुए हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, अब से थोड़ी देर के बाद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो तब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो या हो चुकी हो, उमर अयूब जो नामजद वजीर आजम के उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो और बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें बताया गया कि 3:15 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी। तो मैं चूंकि 3 बजे से पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हो सकता है जब तब तक वो हो चुका और मुमकिन तौर पर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंटेरियन है उसके हवाले से या सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल के हवाले से या कोई भी उनके पास जो ऑप्शंस है वो ऐलान कर सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ अपनी लीगल चीज़ों को तो करना चाहती है, पॉलिटिकल भी करना चाहती है। लेकिन मसला ये है कि वो जो इलेक्शन कमीशन खुद जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो खुद ही तहकीकात कर रहा है, वो शायद रुकावट बने। और आपको खबर दे देता हूँ, जो रात को निसार दुरानी की सरबराही में कमेटी बनाई गई है उसका आज पहला इजलास होगा। ये भी एक दिलचस्प मामला है, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम है और इलेक्शन कमीशन खुद तहकीकात कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।